नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। मुद्दे का जो संबंध है वो भारत में भूजल संकट से जुड़ता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो आज का जो मुद्दा है इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हाल ही में देखें तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है, जो GGWB है, उसकी एक हाल में ताजा रिपोर्ट आई है जिसका शीर्षक है नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2024। और ये रिपोर्ट जब से आई है तब से एक तरह से देखें तो अपने देश में इसकी खास तौर पे चर्चा हो रही है, क्योंकि ये जो रिसोर्स पर आधारित जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में जितना जो भूजल है वो जितना रिचार्ज हो रहा है उससे कहीं अधिक जो भूजल है, उसका जो पानी है वो क्या किया जा रहा है, वो निकाला जा रहा है। और इस कारण से ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो भी प्रकाशित आंकड़े हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और भारत के संदर्भ में देखें तो आगामी वर्षों में जो भारत में भूजल संकट की स्थिति अब एक बड़े प्रकोप के रूप में दिखने वाली है, उसके बारे में खास तौर पे यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं बहुत सारे डाटा। और चेताया भी गया है कि अगर स्थितियों पर कंट्रोल नहीं किया गया, इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई, चाहे वो सरकार के स्तर पे, चाहे आम जनमानस के स्तर पे, जागरूकता के स्तर पे, अगर खास तौर पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो स्थिति है आने वाले समय में इसके कई सारे जो दुष्परिणाम हैं, चाहे वो कृषि पर देखें, चाहे मानव स्वास्थ्य के ऊपर देखें, पीने के पानी के ऊपर देखें, या विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर देखें, तो वो बड़े ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में इसी रिपोर्ट और इस रिपोर्ट से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे इन आंकड़ों में भारत की जो भूजल स्थिति रिपोर्ट है वो क्या कहती है, सर्वाधिक जो संकटग्रस्त राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है या दिल्ली के हैं, तो यहाँ पर क्या स्थिति है भूजल के संदर्भ में, ये रिपोर्ट क्या कहती है, या अन्य राज्यों के संदर्भ में देखें तो इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं। यही नहीं, इसके अलावा जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 है उसके भी जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की जो ये रिपोर्ट है क्यों चर्चा में है। भारत में जो भूजल संकट है इसी के बारे में ये रिपोर्ट खास तौर पर यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है, इसकी ताजा रिपोर्ट आई है जिसका इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2024। और इस रिपोर्ट की माने तो इस रिपोर्ट का यही कहना है कि भारत में जो कुल भूजल जो रिचार्ज है, यानी कि कुल जितनी भूजल जो ग्राउंड वाटर है जितना वो रिस्टोर हो रहा है, कहीं उससे अधिक भारत में क्या किया जा रहा है कि भूजल जो है उसको निकाल लिया जा रहा है, उसका यूज कर दिया जा रहा है। इस कारण से जो संतुलन की स्थिति है वो क्या हो चुकी है, अब वो खराब हो चुकी है। और इस कारण से अब इसके दुष्परिणाम आने निश्चित है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि औसतन 60.47% जो भूजल है इसका उपयोग हो रहा है, जबकि 87% जो भूजल है वो कृषि क्षेत्र में क्या है हो रहा है, उसका खपत हो रहा है। और ये जो खपत है कहीं ना कहीं देखें तो जो परंपरागत तरीके हैं, जो पारंपरिक कार्य करने के या पारंपरिक जो कृषि कार्य हैं उस कारण से हो रहा है। यही नहीं, जो ट्यूबवेल बोरवेल के जो कह सकते हैं कि अनिश्चित अनियंत्रित जो उपयोग है उन कारण से इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। तो ये पूरी बातें इस रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं। आंकड़ों में अगर भारत के भूजल स्थिति की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो कुल रिचार्ज है, ये 2024 के आंकड़े बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 446.90 बिलियन जो क्यूबिक मीटर है ये आंकड़ा दर्शाया गया है। इसमें ये कहा गया है कि उपयोग योग्य यानी यूज करने योग्य जो भूजल की मात्रा है, जो ग्राउंड वाटर है, उसकी बात कही गई है कि वो केवल 406.19 बिलियन क्यूबिक मीटर के बराबर है। जबकि कुल निकासी की बात कही गई है कि ये कितना हो रहा है, तो ये 245.64 बिलियन क्यूबिक मीटर बताया गया है। और इसके भी अलग अलग क्षेत्रों में जो उपयोग है उनको दर्शाया गया है कि कृषि क्षेत्र में कितना हुआ है, घरेलू उपयोग कितना हुआ है, इंडस्ट्री सेक्टर में इसका उपयोग कितना हुआ है। जैसे कृषि में बताया गया है कि 213.29 जो बिलियन क्यूबिक मीटर है, इतना जो जल है वो उपयोग हुआ है। अगर डोमेस्टिक यूज की बात करें
करें तो डोमेस्टिक क्षेत्र में 28.07 जो बिलियन क्यूबिक मीटर है, यानी लगभग कुल जल का 11% डोमेस्टिक यूज में हुआ है। और इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो वहां पर 2% यानी कि 4.28 बिलियन क्यूबिक मीटर जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस कारण से ये रिपोर्ट विस्तृत तौर पे जो डेटा है उसको दर्शाती है। इसमें देखें कि सर्वाधिक अपने देश में जो संकटग्रस्त राज्य हैं उनमें किनको ये रिपोर्ट दर्शाती है। जैसे कुछ राज्यों में देखें तो जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है जितना कि ज़मीन में वापस पानी रीस्टोर नहीं होता, उससे कहीं अधिक यूज कर लिया जाता है। और इस कारण से देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्राइसिस की स्थिति देखने को मिल रही है। जिन राज्यों में ये स्थिति देखने को मिल रही है उसमें खास तौर पे उत्तर भारत के राज्य इसमें शामिल हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और दादर नगर हवेली और दमन दीव में भी स्थिति ये देखने को मिल रही है। इन जगहों पर अगर देखेंगे तो जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका इस्तेमाल 100% से भी ज़्यादा हो रहा है। और इस कारण से ही इस तरह की जो ग्राउंड वाटर जो क्राइसिस है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो इन जगहों पर जो भूजल का इस्तेमाल है वो 100% से ज़्यादा है। और पूरे देश में लगभग 6,746 प्लेसेस पर देखें तो जो भूजल है उसकी जो जांच है वो की गई है। और इस सर्वे में ये स्थिति देखने को मिली कि 6,746 स्थानों में से 751 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर जो भूजल की स्थिति है वो काफ़ी खराब है। अब देखिए यहाँ पर जो भूजल की स्थिति दर्शाई गई है इसमें दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो मात्रा के आधार पर देखा जा सकता है कि आखिर वहां पर जल की मात्रा की स्थिति खराब है, दूसरी उसकी गुणवत्ता के आधार पर भी देखा जा सकता है। तो ये दोनों स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। इन जगहों पर अगर बात करें तो 751 ऐसे जगह है जहां पर जितना पानी जमीन में जा रहा है, यानी जितना रिचार्ज हो रहा है ग्राउंड वाटर, उससे कहीं ज्यादा क्या हो रहा है कि वहां से ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर लिया जा रहा है। इस कारण से इन स्थानों पर स्थिति इतनी दयनीय देखने को मिल रही है। और ये जो स्थिति है खास तौर पे आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में खास तौर पे देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा इन राज्यों के बारे में जो बेसिक आंकड़े इस रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे ये कहा गया है कि पंजाब में जो भूजल उपयोग है ये कितना है, 156.87% है। निकासी की बात कही गई है कि यहाँ पर 27.66 बिलियन क्यूबिक मीटर जो ग्राउंड वाटर है वो उसकी निकासी हो रही है, जबकि रिचार्ज जो क्षमता है वो केवल 17.63 बिलियन क्यूबिक मीटर बताई गई है। सबसे संकटग्रस्त जो जिला पंजाब का बताया गया वो है यहाँ पर संगरूर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर स्थिति काफ़ी खतरनाक दर्शाई गई है इस रिपोर्ट में। कुल जांच के जो स्थान हैं उनमें 153 स्थानों में से 115 ऐसे पंजाब के स्थान हैं जहां पर स्थिति ग्राउंड वाटर के संदर्भ में वो चिंताजनक है, चाहे हम उसकी मात्रा के संदर्भ में बात करें, चाहे उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में बात करें। इसके अलावा देखिए दूसरे राज्य की चर्चा करें जिसमें हरियाणा शामिल है। यहाँ पर जो भूजल उपयोग है उसके बारे में कहा गया 135.96% इसकी स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई, जिसके संदर्भ में अगर ग्राउंड वाटर के निकासी की बात करें तो ये बताया गया कि यहाँ पर 12.72 जो बिलियन क्यूबिक मीटर है इतने जल की निकासी हो रही है, यानी ग्राउंड वाटर यहाँ से निकाला जा रहा है। सबसे अधिक जो उपयोग वाला यहाँ पर जिला माना गया है उसे कुरुक्षेत्र कहा गया है, जहां पर देखेंगे तो 228.42% की स्थिति यहां पर दर्शाई गई है। कुल जो हरियाणा है यहाँ पर जांच के जो स्थान है वो 143 स्थानों का चुनाव किया गया था, और इनमें से लगभग 88 ऐसे स्थान है जहां पर जो भूजल है, भूजल संकट की स्थिति देखने को मिली है। ऐसे ही अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो भूजल उपयोग है वो 149.86% दर्शाई गई है इस रिपोर्ट में। निकासी के बारे में कहा गया कि यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर की निकासी की जा रही है वो 17.05 बिलियन क्यूबिक मीटर दर्शाया गया है। और सबसे संकटग्रस्त जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है वो जैसलमेर है। तो जैसलमेर की जो स्थिति है वो आप सभी से
छुपी हुई नहीं है और यहाँ की स्थिति इस समय ग्राउंड वाटर के संदर्भ में काफ़ी खतरनाक बताई गई है। राजस्थान के कुल देखें तो 302 जो प्लेसेस हैं जिनको सर्वे में शामिल किया गया था, उनमें सबसे खराब स्थिति जैसलमेर की दर्शाई गई है। यही नहीं, 302 में से 214 स्थान ऐसे हैं जहां पर देखें तो जितना वाटर रिचार्ज हो रहा है उससे कहीं अधिक वाटर की निकासी हो रही है। इस कारण से अब स्थिति काफ़ी खतरनाक देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर मैप दिखाया गया है। 3 in every 4 blocks in हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हैव स्केयर वाटर टेबल। ये स्थिति दर्शाई गई। यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर ब्लॉक्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र है, वहाँ पर जो डेटा दिए गए हैं, जैसे आप जो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग कलर से इनको दर्शाया गया है। जैसे जो सबसे डार्क येलो है उसको कहा गया कि मोर देन 75%, जो येलो है उसको 50 to 75%, जो हल्का जो ब्लू है उसको 25 से 50%, और जो सबसे डार्क यहाँ पर ब्लू दिखाया गया वो लेस देन 25%। तो इस तरह के जो डेटा है वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इनसे आप यहाँ की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जो भारत के राज्य या क्षेत्र प्रभावित हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें जो नाम आता है वो दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव का आता है, जहां पर देखें तो 100% से भी अधिक उपयोग किया जा रहा है। खासतौर पर अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जो इस रिपोर्ट में डेटा दिया गया, यहाँ पर कहा गया कि ऑन एवरेज औसत तौर पे देखें तो 74.26% जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके 9 जिलों में जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है, जहाँ पर 100% से भी अधिक जल का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति देश के कुछ अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है, जैसे मध्य भारत का जो राज्य मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या साउथ के कर्नाटक। पश्चिम राज्य के तौर पे देखें तो यहाँ पर गुजरात शामिल है, और साउथ में जो तेलंगाना है, यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय दर्शाई गई है, जहाँ पर 100% से अधिक जल की निकासी की जा रही है। तो ये स्थितियाँ काफ़ी खतरनाक हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो जो ग्राउंड वाटर डिक्लेनेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वो यहाँ पर दर्शाया गया है कि कहाँ पर कितनी स्थिति है। चाहे आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सभी राज्य हैं जहाँ पर स्थिति काफ़ी खतरनाक देखने को मिल रही है। यही नहीं, कुछ जो मध्य भारत के राज्य हैं वहाँ भी जो स्थिति है जो ग्राउंड वाटर की वो काफ़ी दयनीय स्थिति में देखने को मिल रही है। साउथ के भी जो राज्य हैं वो पिछड़े हुए नहीं है, और यहाँ तक कि जो केंद्र शासित राज्य हैं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इस तरह से पूरा हमने देखा कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसके द्वारा जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, नेशनल कंपाइलेशन ऑफ डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2024, इस शीर्षक के साथ जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये बातें खुलकर दर्शाई गई हैं कि भारत में जितना भूजल रिचार्ज हो रहा है उससे कहीं अधिक जो भूजल है, जो जल है, उसकी निकासी की जा रही है, और उसी कारण से इस तरह की जो स्थिति है वो भारत में देखने को मिल रही है। तो इस रिपोर्ट से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े थे उन पर हमने खास तौर पे चर्चा की। इसी से जुड़ा हुआ इसी तरह का एक और रिपोर्ट है जो इस समय चर्चा में है, वैश्विक जोखिम जो रिपोर्ट है ये चर्चा में है। ये विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसे जारी करता है। 15 जनवरी 2025 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी, और इसमें भी ये चेतावनी दी गई थी कि भारत के सामने कई सारी गंभीर चुनौतियां अब खुलकर सामने आने वाली है, क्योंकि अगले 2 वर्षों में देखें तो भारत में जो जल आपूर्ति है उसकी जो कमी है वो देश के लिए सबसे गंभीर जोखिम पैदा करने वाली है। विश्व आर्थिक मंच इसकी वार्षिक जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है उसके 20वें संस्करण में भारत को मैक्सिको, मोरक्को, ट्यूनीशिया, उज्बेकिस्तान के साथ 5 देशों के रूप में चिन्हित किया गया था, जहां पर जो जल आपूर्ति है, जो वाटर सप्लाई है, उसकी स्थिति अब खराब दर्शाई गई। यानी कि जल आपूर्ति संकट की स्थिति जो है वो भारत में अब दुनिया के ये जो अलग अलग 4 देश हैं, भारत में मैक्सिको, मोरक्को, ट्यूनीशिया, उज्बेकिस्तान, उन्हीं की तरह अब भारत में भी जो जल आपूर्ति है इसकी समस्या देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में इस बात पर भी खास तौर पे ध्यान दिया गया था कि पानी की जो आपूर्ति है, इस आपूर्ति में जो कमी हो रही है, चाहे वो मानवीय
कारणों से हो, औद्योगिक कारणों से हो, पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करने से हो, तो स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पे बात करें या फिर वैश्विक स्तर पे बात करें तो जल की जो सुरक्षा है, असुरक्षा है, उसका कारण बनी हुई है। और ये जो कमी है मूल रूप से जो मानव है, मानव के द्वारा अत्यधिक जो जल का दोहन है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक जो संसाधन है उनका जो कुप्रबंधन है, या फिर कहें तो जो इस समय जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज है, और इसके साथ ही जो अपर्याप्त बुनियादी जो ढांचे हैं, ऐसी स्थितियों के कारण या इस प्रकार के जो कारक हैं वो इसे प्रेरित कर रहे हैं। जल आपूर्ति की जो भी कमी है उसको देखें तो जल आपूर्ति की कमी को शीर्ष 5 जो जोखिम है उसके रूप में पहचाने जाने वाले देशों की जो संख्या है अब 2024 में 7 से बढ़कर 2025 में अब ये 27 पहुंच चुकी है। और ये कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो भी इस तरह के वैश्विक बढ़ते हुए संकट हैं उनको ये दर्शाती है। इस तरह अगर हम बात करें तो अफ्रीका, मोरक्को, ट्यूनेशिया ऐसे देशों में जल संबंधी जो चिंताएं हैं वो 2024 में खुलकर सबके सामने आ चुकी हैं और अब ये 2025 में बड़ी समस्याओं के सामने सबके सामने आने वाली हैं। तो इस तरह की बातें इस रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं। इसके अलावा देखें तो जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, इसके संकट की जो भौगोलिक वजह है उसकी अगर बात करें भारत के संदर्भ में तो उत्तर पश्चिम में देखें तो भूजल जो है वो उपलब्ध है, लेकिन अत्यधिक दोहन किए जाने के कारण इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है कि जितना जल रिचार्ज हो रहा है उससे अधिक क्या हो जा रहा है, भूजल का दोहन किया जा रहा है। पश्चिम भारत में अगर आएंगे तो पश्चिम भारत की स्थिति है कि कम वर्षा यहाँ पर है, सूखा की स्थिति जैसी यहाँ पर संभावना है और जिस कारण से यहाँ पर जो जल है वो उतना रिचार्ज नहीं हो पा रहा है जितना कि जल का दोहन हो रहा है। वहीं साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत के जो राज्य वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि वहाँ की जो भौगोलिक संरचना है वो चट्टानी संरचना वाली है, जिसके कारण वहाँ पर जो जल संचयन है वो एक गंभीर समस्या बने हुए है। तो इस कारण से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर जल संकट की बात करें भारत में तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे भारत में देखेंगे, जैसा कि ये बताया गया है कि जो भारत है, भारत में जो जल दोहन है, जल दोहन को कहीं ना कहीं देखें तो एक तरह से क्या है कि पारंपरिक रूप से किए जाने के कारण जो जल है उसका दुरुपयोग अधिक होता है। जैसे अगर कृषि में ही देखें तो आज भी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वहाँ पर जो सिंचाई प्रणाली है वो आज भी पारंपरिक तरीकों से की जाती है। वहाँ पर ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई या आधुनिक जो सिंचाई की पद्धतियाँ हैं उनका इस्तेमाल नहीं किए जाने के कारण बड़ी मात्रा में क्या होता है कि जल का दुरुपयोग किया जाता है। यही नहीं, भारत में देखें तो सिंचाई के तहत जो ट्यूबवेल हैं, जो बोरवेल हैं, उनका अनियंत्रित जो उपयोग होता है उस कारण से भी जल का अधिक दुरुपयोग होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भारत में बढ़ता हुआ जो शहरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन है, या फिर कहें कि इसके अलावा जो औद्योगिकीकरण है, ये दोनों कारण है जो भारत में जो जल संकट है या इस तरह के जो भूमिगत जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। या फिर ये भी कहें कि भारत में जल प्रबंधन से जुड़ी हुई जो बहुत सारी कमियां हैं, चाहे वो नीतिगत स्तर पर देखें, जागरूकता के स्तर पर देखें, या फिर जो संस्थापक खामियां हैं, उन कारणों से क्या है कि भारत में भूजल जो स्थिति है इसकी स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये सभी कारण है जिनको हम देख सकते हैं। गंभीर संकट की अगर स्थिति की बात करें तो जैसे जल संकट के बारे में कहा गया है कि पीने, खेती और उद्योगों में जो पानी की जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी जरूरत आने वाले समय में शायद उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो भूमिगत जल संकट है उसका दुष्परिणाम जो है वो, चाहे हम बात करें कि कृषि पर प्रभाव के रूप में देख सकते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर देख सकते हैं, पीने का जो जल है उसके ऊपर देख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उद्योगों के विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। कृषि पर अगर असर की बात करें तो इससे क्या होगा कि जो फसलों की पैदावार है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। किसानों की जो आय है उस पर निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इस कारण से कहीं ना कहीं भारत की जो सामाजिक आर्थिक ताना बाना है वो प्रभावित हो सकता है। पर्यावरणीय संकट की बात करें तो जो कुएं हैं वो सूख सकते हैं, तालाब खाली हो सकते हैं, जो जमीन है वो अपने जगह से क्या हो सकती है कि वो दरक सकती है, उसमें क्रैक्स उत्पन्न हो सकते हैं, धंस सकती है। तो ऐसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अगर इकोनॉमी पर इम्पैक्ट की बात करें तो जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, जो जीवन की गुणवत्ता है, वो क्या हो सकती है
इन कारणों से प्रभावित हो सकती है। अब समाधान की बात करें कि आखिर इसके समाधान क्या हो सकते हैं, तो देखिए, पानी बचाने वाली जो खेती की अलग अलग आधुनिक तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसी फसलों को प्राथमिकता दिया जा सकता है जिनको कम से कम जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह की जो तकनीकें हैं, चाहे वो ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकल सिंचाई है, या इस तरह की जितनी भी आधुनिक सिंचाई तकनीकें हैं, उनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं कि जल का संचयन कर सकते हैं। वर्षा जो जल संचयन तकनीक है उसका भी इस्तेमाल करके हम तालाब, चेक डैम और रिचार्ज जो पिट्स हैं उनका निर्माण करके जल संरक्षण को प्राथमिकता दे सकते हैं। सामुदायिक जो भागीदारी की बात कही जा रही है कि स्थानीय स्तर पे जो जागरूकता है उसको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए और इसकी भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। नीति निर्माण के स्तर पे और रेगुलेशन के स्तर पे भी जो चूक है उस पर ध्यान दिया जा सकता है। भूजल दोहन पर सख्त निगरानी और कानूनों का, या कह सकते हैं कि इसके लिए पर्याप्त ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिस कारण से क्या हो सके कि अपने देश में जो भूजल संकट या जल संकट की स्थिति देखने को मिल रही है, इस स्थिति पर कहीं न कहीं रुकावट या कहें कंट्रोल किया जा सके। तो जो भी जल दक्ष तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करें, जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए, नीतिगत स्तर पे इसके लिए प्रयास किया जाए, या फिर कह सकते हैं कि इसके लिए अभियान, या फिर कह सकते हैं जो भी जन जागरूकता कार्यक्रम है या जो इस तरह की सामाजिक नीतियां हैं उनको बनाने पर खास तौर पे ध्यान दिया जाए। तो इस तरह की बातें अगर हम करते हैं तो इसका समाधान खोजा जा सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड्स है इसकी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, नेशनल कंपाइलेशन ऑफ डायनेमिक ग्राउंड जो वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2024 है, वो रिपोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट में क्या बातें दर्शाई गई हैं जो कहीं ना कहीं अब चिंताजनक है। क्योंकि खासतौर पे भारत के कुछ ऐसे राज्य जहां पर अब देखें तो भूजल संकट की स्थिति खुल कर आ गई है और आने वाले समय में इन राज्यों में खासतौर पे जहां पर बात की जा रही है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, दमन दीव, ऐसे जो क्षेत्र हैं, यही नहीं मध्य भारत के जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरह के जो राज्य हैं, पश्चिम भारत के जो राज्य हैं, गुजरात है, आपका राजस्थान है, इन सभी क्षेत्रों में जितना वाटर रिचार्ज हो रहा है उससे अधिक जल की निकासी हो रही है और इस कारण से इन क्षेत्रों में आने वाले समय में बम्पर रूप से एक गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पर अब आने वाले समय में लोगों के लिए पीने का जो जल है वो पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाएगा। सिंचाई के लिए जितने जल की आवश्यकता होनी चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में जल वहाँ उपलब्ध नहीं होगा। यही नहीं, इसका जो प्रभाव है वो आर्थिक क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। उद्योगों को जितना जल चाहिए उतना जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा और इस कारण से सभी क्षेत्रों में, चाहे हम बात करें कृषि क्षेत्र में, जैसे कि कृषि जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, उसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी। मानव स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी जो समस्या है वो पीने योग्य पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होने के कारण देखने को मिल सकता है। तो वहीं उद्योगों पर जो नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, उस कारण से जो मानव है, जो आम आदमी है, उसका जो जीवन स्तर है, जो लिविंग लाइफ स्टाइल है वो प्रभावित हो सकता है और ओवरऑल देखें तो भारत का जो विकास है वो प्रभावित हो सकता है। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो सरकार को और हम सभी को, आम आदमी को भी इसके लिए पर्याप्त रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके लिए सोचने वाली बात है, इसके लिए जो भी किया जा सकता है उस पर काम करने की बात है। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।